मीडिया पर डॉक्टर अरशी खां की एक पोस्ट देखकर महसूस हुआ कि बिहार में भाजपा मेरे पुराने साथियों में से एक मुस्लिम, एक बैकवर्ड और एक दलित को लेकर जो खेल खेलने जा रही है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वही खेल खेलने की तैयारी में मसरूफ़ हो गई है। पहले मैं ये बात साफ कर दूं कि मैं डॉक्टर अरशी खां से कभी मिला नहीं हूं, लेकिन उसके काम की वजह से उसे अपनी पोतियों की तरह मानता हूं। वो जो काम कर रही हैं वो बहुत ही अच्छा और काबिल कदर है। उसे जारी रखते हुए उन्हें सियासी गिद्धों से होशियार रहना चाहिए। ये तुमको ज़िंदा मार डालने के बाद कुत्तों की तरह खा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। अलबत्ता ये सेकुलर लोग तुम्हारी लाश पर फूल माला चढ़ाने ज़रूर आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने सियासी इक़्तिदार पाने के बाद गोरखपुर के अपने सारे मुखालिफों को ठिकाने लगा दिया है। उनमें से कुछ उनके मददगार भी शामिल हैं। डॉक्टर कफ़ील खां पर गलत मुकदमात और एनएसए लगा। परवेज़ अहमद परवाज़ को तो 70 साल की उम्र में एक 65 साला बुढ़िया से घिनौना इल्ज़ाम लगाकर मुकदमे की कार्रवाई पूरी होने से पहले जज पर दबाव डालकर सज़ा भी सुना दी। डॉक्टर कफ़ील के साथ जो हुआ उससे बहुत ज़्यादा मेरे साथ कांग्रेस की कमलापति सरकार कर चुकी है, जब मेरी उम्र डॉक्टर कफ़ील से कुछ कम ही थी। उन पर एनएसए लगा तो मुझ पर उस वक्त का काला कानून DIR लगाया गया था। मैं डॉक्टर अरशी खां जैसे बेशुमार काबिल इज़्ज़त नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि जो आज हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा 1947 से लगातार सेकुलर हुकूमतों में आपके साथ होता रहा है। गुजरात साइज़ के सैकड़ों, मुजफ्फरनगर साइज़ के हज़ारों और फैज़ाबाद और मथुरा साइज़ के लाखों कत्लेआम इन सेकुलर लोगों में जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुए हैं। और दिल्ली की तरह पहले भी जो लोग मारे गए, जलाए गए, लूटे गए, उन्हीं के ऊपर मुकदमात भी लादे गए। ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस ही ने इसकी शुरुआत की है। भाजपा ने कांग्रेस ही से सीखा है। ये किसी और की बात छोड़िए, खुद राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि अगर किसी जगह फसाद हो जाए और 6 घंटे से ज़्यादा चले तो बिना किसी जांच के मान लेना चाहिए कि ये इसमें सत्ता का खेल है, या उसके इशारे पर हुआ है या उसके हुक्म पर। पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में राजनाथ सिंह की ये बात देखी जा सकती है। प्रियंका गांधी मुसलमानों के बारे में अपने बाप दादा की रवायत के मुताबिक उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए डॉक्टर कफ़ील खां पर मेहरबान हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ मुसलमान बसते हैं। मायावती ने भी एक को अरबपति खरबपति और मुलायम सिंह ने भी एक को बना दिया था। वो कोई मुसलमानों का मसला नहीं था। नाम नहाद सेकुलरिस्टों को मुसलमानों की इज्तिमाई हिमाकतों और उनके मुल्लाओं के बिकाऊ माल होने का अब भी पूरा यकीन है, और वो हथियार हमेशा इस्तेमाल करेंगे।
ये उस बाप की बेटी है जिसने मेरठ में मुसलमानों को घरों से उठवाकर ट्रकों पर लाद कर नदियों नहरों के किनारे उनका कत्लेआम कराया था। जबकि ये काम दुनिया में हिटलर के बाद राजीव गांधी अकेला था जिसने किया, अपने ही शायरियों का। उसी ने, इसके बाप ही ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर से लेकर जितनी वाल पेंटिंग नफ़रत अंगेज़ हुई, जितने नफ़रत अंगेज़ नारे लगाए गए, और उसके बाद राम मंदिर का शिलान्यास भी इसके बाप ही ने कराया था। ये तो फर्जी मोदी करा रहा है। ये उस दादी की पोती है जिसने सन 77 का बदला लेने के लिए मुरादाबाद की ईदगाह में 80,000 नमाजियों पर अंधाधुंध फायरिंग कराए के करीब 200 को मौत के घाट उतार दिया था। ये उस खानदान की बेटी है जो ज़बान से तो मुसलमानों की हमदर्द है, लेकिन उसकी माँ के दौर में, जिसको मैं सोनिया दौर कहता हूँ लेकिन लोग मनमोहन सिंह का दौर कहते हैं, उस बेचारे का नाम लेते हैं, वो मनमोहन सिंह का दौर नहीं था, सोनिया का दौर था। सोनिया के इशारे पर ही आईबी की फाइलों में इंडियन मुजाहिदीन नाम की एक आतंकवादी संगठन बनाया गया जिसका ज़मीन पर कोई वजूद नहीं था, और उस संगठन के नाम पर इसकी माँ ने 5 सूबों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्रा, सिर्फ 5 सूबों में सैकड़ों पढ़े लिखे नौजवानों को, जो आईएएस हो सकते थे, पीसीएस हो सकते थे, जो क़यादत दे सकते थे, उनका कत्ल कराया या उन्हें जेलों में बूढ़ा कर दिया। ये सोनिया के अलावा कोई दूसरा नहीं था। बटला हाउस इनकाउंटर अपने बचाने के लिए सोनिया और शिवराज की देन थी, जिससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। क्या इस सवाल पर आप गौर नहीं करेंगे कि सोनिया दौर में जिस आतंकवादी को मरने का शौक़ चल रहा था, वो इतने बड़े मुल्क में कहीं ना जाकर उन्हीं 5 राज्यों का रुख करता था ताकि आसानी से उसको मौत के घाट उतारा जा सके। क्या दुनिया में इतना बेवकूफ़ कोई हो सकता है? आखिर 5 सूबों के अलावा इतने बड़े मुल्क में कहीं क्यों नहीं इंडियन मुजाहिदीन थी? और एक सवाल पर इनको डॉक्टर अरशी खां और जितने इस तरह के अच्छे काबिल कदर पत्रकार हैं, उनको इस सवाल पर गौर करना चाहिए कि 2014 अगर इंडियन मुजाहिदीन नाम का कोई संगठन था तो 2014 के बाद से कहाँ गायब हो गया। इसका मतलब है कि वो संगठन सोनिया की फाइलों में था, और सबूत मैं देता हूँ। उस संगठन के नाम पर सबसे ज़्यादा कत्लेआम आईबी के जॉइंट डायरेक्टर राजेंद्र कुमार ने, जो बिहार का, वहाँ गुजरात का जॉइंट डायरेक्टर था, उसने कराए। उस वक्त भी मैंने कहा था, मुझसे एक दोस्त आईपीएस ने जो सेकुलर था और सीबीआई में था, उसने बताया था कि एनएसयूआई और बीजेपी के छात्र संगठन, क्या नाम है, विद्यार्थी परिषद के कुछ लोगों को हर यूनिवर्सिटी में ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो बहुत तेज़ मुस्लिम लड़कों की पहचान करके उनका नाम पता भेजें, और उसका फैसला राजेंद्र कुमार करता था कि किसको कत्ल करना है और किसको जेल में बूढ़ा करना है। ये एक लंबी कहानी है, ऐसी कहानी है जिसको हिंदुस्तान का हर आदमी जानता है, चाहे उसके दिमाग में ना आवे। उसको डॉक्टर कफील भी जानते हैं, उसको नसीमुद्दीन भी जानते हैं,
उसको आजम खां भी जानते हैं, जिन पर ये सेकुलर गिद्ध ज़्यादा मेहरबान हुए हैं और हो रहे हैं। प्रियंका गांधी से मैं सवाल करता हूँ कि क्या उनको नहीं मालूम है? बिल्कुल वो घर में मौजूद थी जब सोनिया गांधी को इत्तला दी गई कि इशरत जहां केस में सीबीआई राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार करने वाली है, सारे कागजात तैयार हो चुके हैं, इसलिए कि इशरत जहां का जब मर्डर किया गया तो राजेंद्र कुमार भी वहां खड़ा था, ये बात साबित हो चुकी थी, जबकि उसको ज़रूरत नहीं थी वहां जाने की, लेकिन वो इंसानों को कत्ल होते हुए देखने पर उसकी कोई हिस्स शांत होती थी, कोई उसकी सोच को शांति मिलती थी। इसलिए इशरत जहां को कत्ल करते वक्त वो भी खड़ा था। जब सोनिया गांधी को पता लगा कि राजेंद्र कुमार गिरफ्तार होने वाला है, तो वो कमरे से चीखती हुई लाइन में आ गई थी और 1 घंटे के अंदर अंदर दूसरी फाइल बनी और सीबीआई के डायरेक्टर को ही बर्खास्त कर दिया गया और राजेंद्र कुमार का कुछ नहीं बिगड़ा। क्या ये बात प्रियंका को नहीं मालूम है? प्रियंका घर में मौजूद थी। मुझसे बताने वालों ने बताया कि प्रियंका घर में मौजूद थी सोनिया के। मैं अपने लंबे तजर्बे की बिना पर उत्तर प्रदेश और मुल्क के मुसलमानों से कहूँगा कि तारीख में एक बार जहाँ भी चुनाव हो रहा है, इन सेकुलरिस्टों से कहिए कि हमने 70 साल तक आपको कहीं न कहीं इक़्तिदार में रखा है। मोदी के ज़माने में भी कई सूबों में ये इक़्तिदार में हैं, हमारे वोटों से हैं, हमने इनको इक़्तिदार में रखा है। एक बार 5 साल के लिए आप लोग घर बैठें, हमारा साथ दें और हमको इक़्तिदार में दे दें, हम कुछ नहीं करेंगे। तुमने जो गंदगी फैला रखी है समाज में, हिंदू मुसलमान की, सांप्रदायिकता की, भ्रष्टाचार की, परिवारवाद की, भाई भतीजावाद की, नाजायज़ जायदादों का साम्राज्य खड़ा करने की, उस गंदगी को 5 साल में साफ करके हम फिर सत्ता तुम्हारे हवाले कर देंगे। हर मुसलमान को इन सेकुलरिस्टों से ये कहना चाहिए आने वाला जितना चुनाव हो सब में, और ये मेरी अपील है ताकि इनको अपनी औकात मालूम हो कि अब हमेशा सदियों तक किसी को, मुल्लाओं को ख़रीद के, उनके कुछ नेताओं को टिकट देकर और कुछ चापलूसी करके कुछ को ख़रीद के हमेशा पूरी कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वो ज़माना गया। शुक्रिया।